साल 1739। भारत उस समय दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। दिल्ली की गलियों में सोना बिकता था। बाजारों में हीरे जवाहरात ऐसे चमकते थे जैसे आम चीज हो। और उस समय दिल्ली पर राज कर रहा था मुहम्मद शाह। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर एक आदमी भारत की दौलत पर नजर गड़ाए बैठा था। उसका नाम था नादिर शाह। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो ऐसा लुटेरा था जिसने कई देशों को तबाह कर दिया था। जब उसे पता चला कि भारत सोने की चिड़िया है तो उसने फैसला किया, दिल्ली को लूटो। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे खौफनाक हमला। हजारों सैनिकों के साथ नादिर शाह भारत की तरफ बढ़ा। मुगल सेना बड़ी जरूर थी लेकिन कमजोर हो चुकी थी। फिर आया वो दिन, 24 फरवरी 1739, बैटल ऑफ करनाल। सिर्फ कुछ घंटों में मुगल सेना हार गई और उसके बाद दिल्ली के दरवाजे खुल गए। जब नादिर शाह दिल्ली पहुंचा तो उसने शहर की दौलत देखकर कहा, इतना धन मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन फिर दिल्ली में एक अफवाह फैली कि नादिर शाह मारा गया है। गुस्से में उसने ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर आज भी इतिहास कांप उठता है, दिल्ली के लोगों को मार दो। फिर सड़कों पर खून बहने लगा। हजारों लोग मारे गए, घर जला दिए गए, औरतें रोती रहीं, बच्चे चीखते रहे। इतिहासकार कहते हैं कि उस दिन दिल्ली नरक बन चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। नादिर शाह भारत से वो चीजें लूट कर ले गया जो मुगलों की शान मानी जाती थी, जैसे पीकॉक थ्रोन, कोहे नूर कहते हैं। इतना धन लूटा गया था कि फारस में कई सालों तक टैक्स नहीं लिया गया। और इसी घटना के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। भारत की चमक फीकी पड़ गई और विदेशी ताकतों को समझ आ गया, अब भारत कमजोर हो चुका